जय श्री राम। आज हिंदू साइकी के क्विंटेसेंशियल हीरो, द एपिटोम ऑफ हिंदू साइकी, रामचंद्र जी महाराज का जन्म दिवस है, रामनवमी है। तो मुझे कल विचार आया कि रामचंद्र जी महाराज जो लाइफ के सेलिब्रेशन के, जो कि सनातन वैदिक धर्म का कोर प्रिंसिपल है कि हम लोग जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चतुर पायदान धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर काम करते हुए हम लोग जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। तो रामचंद्र जी महाराज के जीवन से हम लोग एकदम मॉडर्न साइकी, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ के जो 4 लेवल्स हैं उसके बारे में क्लियर कट सीखते हैं। चलिए, रामचंद्र जी महाराज की जो जीवन चरित्र रहा, जो उनके जीवन की धारा रही, राम वॉज नॉट मेड इन वन डे, इट टुक ऑलमोस्ट 32 to 34 years इन द मेकिंग ऑफ राम। चलिए, राम जी महाराज के जीवन की यात्रा को, जर्नी को याद करते हैं और समझते हैं कि आज जो स्टेट ऑफ द आर्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन एक्सप्रेशन का फ्लो, मिखेल शेकिलीवास्की कोई नाम है उनका, फ्रीडरिक हाइट्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के बाद में जो स्टेट ऑफ द आर्ट है फ्लो, यानी मैक्सिमम चैलेंज को हैंडल करना मैक्सिमम स्किल के साथ। ये फ्लो कैसे अचीव होता है? जिंदगी में सब मेहनत करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग युग क्रिएट करते हैं। डिफरेंस क्या है? ह्यूमन लाइफ का लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से दिशा दे सकता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप अभी किस लेवल पर हो और कैसे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। यह सब हम समझेंगे श्री रामचंद्र जी महाराज की लाइफ से। आज का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हम बिजी हैं, क्लियर नहीं है, मेहनत कर रहे हैं बट ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक लेवल पर अटके हुए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। सबसे पहले है लेवल 0। इट्स नॉट इवन 1। लेवल 0 इज फाउंडेशन। व्हाट इज लेवल 0? टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में मेहनत करना और इंटेंसली मेहनत करना जरूरी है। एट लेवल 0 डू आवर बेस्ट एंड वी लीव द रेस्ट। बस इतना। राम का बचपन देखिए, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, प्योर इंटेंस एफर्ट। उन्होंने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, बस यही बेस है और ये बेस 80% से आपको ऑलरेडी आगे ले आएगा। ह्यूमन लाइफ में 80% लोग अपने जीवन में अपना 100% एफर्ट नहीं देते हैं। पूरी इंटेंसिटी से कोई भी काम लेते हैं तो पूरा जान लगा के, पूरी कमिटमेंट से कम वॉट में वो काम करना है, इसको अचीव नहीं करते। तो आप ये अपना फाउंडेशन बिल्ड करिए, बचपन से मेहनत करिए, अपने बच्चों को मेहनत कराइए, खूब पुरुषार्थ कराइए, खूब परिश्रम कराइए और चीजों को इंटेंसली कमिट करना और चीजों को इंटेंसली हैंडल करना सिखाइए। इसके बाद आता है लेवल 1। व्हाट इज लेवल 1? प्रायोरिटाइजेशन। जब राम गुरुकुल से वापस आए तो उनको ये एक बड़ा गहरा वैराग हो गया। उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ा विवेक से कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी के पास समय लिमिटेड है। तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। तो लेवल 1 इज प्रायोरिटाइजेशन। यू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अगेंस्ट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उस समय का उनके जीवन में क्या घटना घटी? योग वशिष्ठ पैदा हुआ। वशिष्ठ जी के साथ राम का संवाद हुआ और योग वशिष्ठ हुआ, जो कि कृष्ण के साथ जैसा अर्जुन के साथ संवाद हुआ था। और उन्होंने, राम ने फिर कर्म योग को अपने जीवन में उतारा और उसके आगे कर्म करना शुरू किया। एंड चूजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट। लेवल 2, वंस यू लर्न प्रायोरिटाइजेशन यू लर्न प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे आती है? स्किल सेट अपग्रेड करने से। इसके बाद राम विश्वामित्र जी के साथ निकले। कहाँ निकले? जंगल गए, विश्वामित्र जी के आश्रम में गए। वहां पे उनको गोल मिला कि उनको वो आश्रम की रक्षा करनी है, तो उन्होंने अपने को अपस्किल किया। विश्वामित्र जी से नए टूल्स सीखे, नए स्किल्स सीखे और उन स्किल्स को ट्यूटोरियल में एग्जीक्यूट किया। ताड़का वध किया, मारीच। सो इट वाज नॉट शिप्स आर सेफेस्ट इन द हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। जहाज बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर जहाज बंदरगाह के लिए नहीं बना हुआ है। तो राम ने जो सीखा उसका अभ्यास किया। ही लर्नड फर्स्ट, देन ही प्रैक्टिस्ड एंड ही इंटरनलाइज्ड द नॉलेज, ही अपस्किल्ड। एंड एट दैट टाइम राम ने प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, वो कैसे होता है? व्हेन यू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, learn it and then do it. Okay, so that is productivity. So level 2 is productivity. That point of time राम ने अपने जीवन का सारा, throughout his life, राम committed to lifelong learning. मैं आपको एक चीज बता दूं, लेवल 1 तक पहुंचने के लिए, यानी कि प्रायोरिटाइजेशन तक पहुंचने के लिए फाउंडेशन जरूरी है। लेवल 1 का पार्ट है लेवल 0। फिर लेवल 0 यानी इंटेंस वर्क, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होके प्रायोरिटाइज करने के बाद में लेवल 2 तक पहुंचेंगे।
लेवल 2 इंक्लूड्स लेवल 0 एंड लेवल 1। लेवल 0 या लेवल 1 होना बंद नहीं हो जाएगा लेवल 2 में पहुंचने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी राम ने लाइफ लॉन्ग अप स्किलिंग के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिट किया। आगे भी जब राम को वनवास होता है तो राम ने कंटिन्यूसली अलग अलग रिसर्च सेंटर्स पर जाकर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पर जाकर वहां का जो स्टेट ऑफ द आर्ट था उसको सीखते रहे। ऋषि अत्रि के पास गए, ऋषि अगस्त्य के पास गए, जो कि साउथ इंडिया के सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था ऋषि अगस्त्य मुनि का। ऋषि अगस्त्य मुनि से जिस दिन रावण का वध किया उसके एक दिन पहले तक नए स्किल्स, नए टूल्स सीखते रहे। आदित्य हृदय स्तोत्रम सीखा किस दिन, जब उनको सबसे फाइनल बैटल था उसके एक दिन पहले भी राम लर्निंग कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। राम ने पूरी लाइफ कमिट कर दी लर्निंग पे, अप स्किलिंग पर। उसके बाद क्या हुआ, राम आगे बढ़े। आप अगर अपना स्किल बिल्ड नहीं करोगे तो पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा, यही लेसन है। अब आगे आते हैं। फिर आता है वो मोमेंट जो कि लाइफ बदल देता है, दंडकारण्य फॉरेस्ट। राम ने एथिक्स को प्रायोरिटाइज किया, मर्यादा को प्रायोरिटाइज किया और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जंगल चले गए। उनकी वाइफ और उनके छोटे भाई, उन्होंने भी एथिक्स को प्रायोरिटाइज किया, मोरालिटी को प्रायोरिटाइज किया, चरित्र को प्रायोरिटाइज किया, कैरेक्टर को प्रायोरिटाइज किया और उनके पीछे पीछे जंगल चले गए। यही हिंदू चरित्र है, वी प्रायोरिटाइज कैरेक्टर ओवर कन्वीनियंस। फिर क्या हुआ, राम ने 13 साल जंगल में बिताए, लर्निंग में, लिविंग में, अपस्किलिंग में, करते करते लोगों को जोड़ने में, कंपैशन से करते करते वो पहुंचे दंडकारण्य फॉरेस्ट। दंडकारण्य फॉरेस्ट में डीप इनसाइड जाकर उनको देखते हैं कि रिसर्च सेंटर्स खाली पड़े हैं, लर्निंग के सेंटर्स। वहां पे ऋषियों की, हाई एंड साइंटिस्ट की कंकालों के और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। राम ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करवा दूंगा। I personally, I am responsible. He found his life's purpose. उन्होंने एक पर्पस को आइडेंटिफाई किया कि मैं अपने लाइफ, अगर मेरा पूरा लाइफ भी इसमें लग जाए, तो उन्होंने ये शपथ ली है दंडकारण्य में। एंड दिस हैपेंड बिफोर सीता's किडनैपिंग, माइंड इट। दंडकारण्य में राम ऑलरेडी ये संकल्प ले चुके हैं कि वो इस अत्याचार से पूरी मानव जाति को फ्री कराएंगे। राम संकल्प है, राम ने शपथ ली। ये राम को उनकी लाइफ का पर्पस मिलता है, उस समय तक की लाइफ का। सीता की किडनैपिंग के पहले उन्होंने खर दूषण, विराट का वध कर चुके हैं। राम अच्छे से वहां दंडकारण्य में रह रहे हैं और उन्होंने उसके बाद खर दूषण का वध किया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब ये संकल्प ले लेते हैं तब लाइफ हैपेंस। प्रकृति उनके लाइफ को टेक ओवर कर लेती है, ईश्वर उनके लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं। उनके लाइफ का जो लार्जर गोल है, जो लार्जर स्टोरी है, इट स्टार्ट्स टू प्ले थ्रू हिम। अब राम राम बन रहे हैं। फिर एडवेंटिशियसली मे बी आउट ऑफ द स्टोरी प्लॉट, प्रकृति ने जो स्टोरी प्लॉट लिखा है, सीता का हरण होता है। राम कंटिन्यूसली अपने संकल्प के प्रति फुल इंटेंसिटी के साथ, प्रायोरिटाइज करते हुए, हाई स्किल सेट के साथ लंका पहुंचते हैं। रावण वध होता है, ही गिव्स हिज बेस्ट, ही फुल्ली डज इट। और कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, अपस्किलिंग करते जा रहे हैं, पहले के तीनों चीज करते जा रहे हैं। तो उनको अपने लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस उनके थ्रू रावण वध होता है एंड पृथ्वी को बहुत बड़ी शांति मिलती है, मानव जाति को बहुत बड़ा शांति मिलता है। ही कंटिन्यूज टू लिव हिज लाइफ ऑन द सेम वैल्यू सिस्टम। तो क्या सीखे, अपना लेवल 0 फाउंडेशन, अपना बेस्ट दो और फुल इंटेंसिटी से दो। जब तक जान नहीं निकल आए, पूरा इंटेंसिटी से सब काम करो। लेवल 1 प्रायोरिटाइज करो, लेवल 2 स्किल बिल्ड करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एंड लेवल 3 जब ये सब होए तो प्रकृति तुमको तुम्हारे लाइफ का पर्पस बताएगी। उस समय सुनो एंड उसको कमिट करने का करेज रखो, शौर्य रखो, वीर्य रखो, हिम्मत रखो। करेज के साथ अपना पर्पस को परस्यू करो। नो एक्सक्यूजेस, राम गेव नो एक्सक्यूजेस, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। पर्पस को फॉलो करने का करेज रखोगे, कंपैशन के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, देन समथिंग बिगर देन यू आर विल हैपन, समथिंग बिगर देन आई एम विल हैपन। इस देश में कई रामचंद्र जी हुए। एक तो रामचंद्र जी हुए जिनकी आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, महाराणा प्रताप हुए। इतने बड़े राजा 80 साल तक घास की रोटी खाए, पर उनको सेटिस्फैक्शन था, जॉब सेटिस्फैक्शन था। व्हाई? बिकॉज हिज लाइफ वाज अलाइंड टू हिज पर्पस। दिस इज व्हेन फ्लो हैपेंस। फ्लो आएगा। व्हाट इज फ्लो? मैक्सिमम चैलेंज, मैक्सिमम स्किल, मैक्सिमम आउटपुट। व्हाट हैपेंस थ्रू यू इज बिगर देन यू। तो कमेंट करो, आइडेंटिफाई योर लेवल और कमेंट करो कि आप अभी किस लेवल पर हो। लेवल 0 फाउंडेशन बना रहे हो, अपनी लाइफ में पूरी जान लगा रहे हो,
लेवल 1 आपको ये विवेक डिसर्निंग एबिलिटी डेवलप हो गई है। लेवल 2 अभी अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी स्किल सेट को अपग्रेड कर रहे हो। या लेवल 3 आपको अपने लाइफ का पर्पस पता लग गया है। अब आपको अपनी लाइफ का सारा जो जीवन एनर्जी है ये अपने इस पर्पस को रियलाइज करने में लगाना है। जय श्री राम।